स्वागत है आपका लाइट एक्सप्लेन पे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ चेनसॉ मैन एपिसोड 2। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत पे दिखाया जाता है एक कार जिसमें डेंजी और उसको मदद करने वाली वो लड़की बैठी हुई रहती है। तभी कुछ आवाज आती है। तब डेंजी कहता है ये मेरे पेट की आवाज है। वो लड़की पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। तब डेंजी बहुत ही प्यार से जवाब देता है मेरा नाम डेंजी है। फिर वो डेंजी को कहने लगती है क्योंकि अब तुम मेरे साथ हो तो तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो। मुझे तुमसे बस हाँ सुनना है, मुझे ना सुनने वाला कुत्ता नहीं चाहिए। तब डेंजी कहता है क्या मतलब आपका। तब वो कहती है कि फॉरेंसिक में मुझे किसी ने कहा था कि जब कुत्ते मददगार नहीं होते हैं तब उसे मार दिया जाता है। डेंजी मन में सोचने लगता है मुझे लगा था कि ये अच्छी लड़की होगी, मैं तो इसे पसंद करने लगा था। मुझे तो पता भी नहीं है कि ये इतनी डरावनी है, इसने तो मुझे अपना कुत्ता समझ रखा है। वो सोचता है कहा सोचीता जिंदा होता। तभी उसके पेट से फिर से आवाज आती है। लड़की बोलती है अगर कुछ गिरा ऊपर से तो बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, ध्यान रहे कार की छत ना टूटे। डेंजी कहता है एक बात को मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। लड़की कहती है तुम्हारे जो मन हो तुम वो सब खा लेना, मैं सबके पैसे दे दूंगी। फिर वो बोलती है बिना शर्ट के तुम्हें शर्म आ रही होगी, तुम ये लो मेरी वाली पहन लो। और वो अपनी शर्ट उतार के उसे दे देती है। डेंजी शर्ट पहन लेता है और सोचने लगता है किसी ने भी उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव नहीं किया, कम से कम इस तरह कोई खूबसूरत लड़की ने बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो इससे प्यार हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट सीन पे दिखाया जाता है जहाँ पर डेंजी और वो लड़की दुकान पे होती है। डेंजी उडॉन ऑर्डर करता है, सॉसेज भी, और कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। तब लड़की कहती है तुम्हें जो लेना है तुम ले लो। डेंजी ये सब देखकर खुशी के मारे उस लड़की की बाहों में जाके गिर जाता है। उसे याद आता है अरे वो ये क्या कर रहा है। फिर वो माफी मांगता है और फिर बोलता है कि मुझे चेनसॉ से चोट लग गई थी, इसी की वजह से शायद मेरे शरीर पे खून की कमी हो गई है। तब लड़की पूछती है कि तुम्हारा इतना बुरा हाल कैसे हुआ। तब डेंजी कहता है कि मेरा एक पेट डेविल था ओचिता जिसने मेरे लिए अपनी जान दे दी। वो लड़की कहती है ऐसा नहीं है, वो तुम्हारे अंदर जिंदा है, तुम्हारे अंदर उसका दिल है और भी बहुत तरीके से वो तुम्हारे अंदर जिंदा है। मैं ना ऐसा किस्सा कहीं नहीं सुना है, ना किताबों में ना इतिहास में। वो बोलती है लेकिन मुझे तुम पर विश्वास है, मेरी सुनने की शक्ति बहुत ही तेज है, मैं ये सुनकर पता लगा सकती हूँ क्या सच है और क्या झूठ है। हमारे अंदर इंसान और डेविल दोनों की खुशबू आती है। डेंजी खुद को सूंघता है और बोलता है हाँ शायद ऐसा ही। फिर वो बेहोश हो जाता है और उठ के ढूंढने लगता है खाना को। तभी देखता है खाना उसके टेबल के आगे रखा हुआ है। वो उठता है, खाना को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और पूछता है कि क्या ये मैं खाना खा सकता हूँ। वो कहती हाँ जरूर, और वो खाना को खाना चाहता है। तब वो उससे पूछती है क्या तुम ठीक खुद से खाना खा सकते हो। डेंजी सोचता है और कहता है कि नहीं आप खिला देंगे। तब वो लड़की बोलती है ठीक है, वो अपने हाथों से खिलाने लगती है। फिर डेंजी उनका नाम पूछता है। तब वो बताती है उसका नाम माकीमा है और कहती है तुम खाना खाते हुए बहुत ही प्यारे लगते हो, बिल्कुल एक कुत्ते की तरह। डेंजी मिस माकीमा को पूछता है कि आपको कैसा लड़का पसंद है। मिस माकीमा कहती है कि मुझे डेंजी जैसा लड़का पसंद है। तब डेंजी पूछता है कि डेंजी कौन। फिर वो बोलता है डेंजी तो मैं ही हूँ। तब वो कहता है कि तब तो मुझे माकीमा पसंद करती है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डेंजी और माकीमा कहीं जा रहे होते हैं और फिर वो दोनों पहुंच जाते हैं। तब मिस माकीमा बताती है कि ये डेविल हंटर का टोक्यो टावर है। फिर वो बताने लगती है टोक्यो में 1000 से भी सारा डेविल हंटर है जिसमें कुछ सिविलियंस भी शामिल है, लेकिन पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट को ज्यादा सुविधाएं और छुट्टियां मिलती है। वो दोनों ऊपर लिफ्ट से जा रहे होते हैं। तब डेंजी सोचता है कि अगर ऐसा रहा तो हमें साथ साथ काम करते करते ये आगे चल के मेरी गर्लफ्रेंड भी बन सकती है। फिर दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। मिस माकीमा यूनिफॉर्म लेती है डेंजी को और कहती है पर सभी काम करने वालों के पास यूनिफॉर्म होती है और ये है तुम्हारी, जल्दी से तुम यूनिफॉर्म पहन के रेडी हो जाओ, फिर मैं तुमसे सबसे मिलाऊंगी। फिर डेंजी से मिस माकीमा मिलाती है कि हायाकावा को। उसे कहती है आज पूरा दिन उसको उसी के साथ रहना पड़ेगा। तब डेंजी मिस माकीमा से पूछने लगता है क्या हम साथ में काम नहीं करेंगे। तब हायाकावा उसे पीछे से खींच के ले जाने लगता है और कहता है ये जाहिर सी बात है, चलो अभी पेट्रोलिंग में जाना है, तुम अभी उसके काबिल नहीं बने हो। तब मिस माकीमा उसे रोकती है और उसका टाई को पहनाती है अच्छी तरीके से और कहती है अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो जल्दी हम दोनों साथ में काम करेंगे। तो ये सुन के डेंजी खुश हो जाता है और खुशी खुशी काम में जाने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है डेंजी
वो दोनों चल रहे होते हैं साथ पे, दोनों साथ पे चल रहे होते हैं। तब डेंजी पूछता है मिस माकीमा का क्या कोई बॉयफ्रेंड है? तब वो अनसुना कर देता है। काफी पूछने के बाद डेंजी को वो कहता है चल तेरा मैं बताता हूँ। फिर वो दोनों एक सुनसान सी जगह पहुँच जाते हैं। फिर हायाकावा डेंजी को मारने लगता है और कहता है कि तुम्हें ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी, अगर तुम कल फिर आए तो तुम्हें फिर पीटूंगा। फिर डेंजी पूछता है क्यों? फिर वो कहता है तेरे जैसे नियत वाले लोग के चेहरे पे साफ झलकता है, तेरे जैसे कई गए और कई आए, तेरे जैसे लोग सब डेविल के हाथों मारे गए, बस कुछ ही बचा है जिसके पिछवाड़े पे दम है। तू यहाँ पर सिर्फ माकीमा के लिए आया है, यहाँ पर डेविल हंटर बनकर नहीं। मैंने सही कहा ना? तब डेंजी कहता है हाँ। फिर वो कहता है तब तो मैंने तेरी पिटाई करके बिल्कुल सही किया। फिर डेंजी उठता है और दौड़ के हायाकावा के पास जाता है और उसको मारने लगता है और कहता है तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो मेरे भाई, मैं जब भी किसी को मारता हूँ मैं उसका अखरोट तोड़ता हूँ क्योंकि मुझे किस करने में बहुत ही मजा आता है। वो उसके अखरोट को बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ने लगता है। फिर डेंजी कहने लगता है आज जिंदगी मैंने पहली बार वुडन खाया और सॉसेज भी, किसी ने मेरा बिल भरा और फिर मेरे साथ आज पहली बार इंसानों जैसा बर्ताव किया गया है। तुम कहते हैं कि जब ये ऐसी जिंदगी मिल गई है तो मैं इसके पीछे हटूं? फिर हायाकावा उठता है, डेंजी को मारता है और कहता है कि जल्दी से यहाँ तू चले जा, माकीमा से दूर रहना। डेंजी उठता है और कहता है मुझे लगता है तू भी माकीमा के पीछे पड़ा हुआ है, और फिर उसके अखरोट पर जोर से एक लात मारता है। फिर वह नीचे गिर जाता है और बोलता है शायद तूने मेरे सचमुच अखरोट फोड़ दिए क्योंकि तू बार बार वही मार रहा है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है माकीमा के कैबिन में, जहाँ पर डेंजी हायाकावा को ले जाता है और कहता है इसके अखरोट न डेविल ने तोड़ दिए। तब वो बोलता है नहीं ये झूठ बोल रहा है। तब वह डेंजी बोलता है नहीं ये झूठ बोल रहा है। तब माकीमा पूछती है क्या तुम लोग दोनों साथ में काम नहीं कर सकते? तो दोनों मना कर देते हैं। तब माकीमा खुश हो जाती है और माकीमा कहती है कि मुझे देखकर खुशी हो रही है कि तुम दोनों की बन रही है। फिर मिस माकीमा कहती है डेंजी अब तुम हायाकावा के यूनिट में काम करोगे। तब हायाकावा कहता है ये ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि मेरे पास पहले ही सनकियो की फौज है और एक नहीं। तब माकीमा कहती है कि तुम्हारा यूनिट इसीलिए बनाया गया एक्सपेरिमेंट के लिए, अब से तुम हायाकावा के साथ रहोगे। हायाकावा पूछता है इसमें क्या होने वाला है मैडम? वो बताती है डेंजी एक इंसानी है लेकिन वो जब चाहे तब डेविल का रूप ले सकता है। तब हायाकावा पूछता है ये क्या सचमुच? मैंने ऐसी फालतू कहानी सिर्फ सुनी थी लेकिन ऐसी असलियत में हो सकता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तब माकीमा कहती है हाँ ये सच है। माकीमा कहती है डेंजी बहुत ही ज्यादा खास है इसलिए खास ट्रीटमेंट मिलेगी। अगर डेंजी हमारी बात नहीं मानता है या फिर नौकरी छोड़ के चला जाता है तो उसे डेविल घोषित करके मार दिया जाएगा। तब डेंजी कहता है कि इसका क्या मतलब, ये मुझे तो बताया ही नहीं गया है। तब माकीमा कहती है तुम्हारे मरने तक हम साथ काम करेंगे। फिर में दिखाया जाता है दोनों हायाकावा के घर पे उड़ते हैं और फिर जहाँ पर डेंजी ब्रेड टोस्ट बना रहा होता है वो ब्रेड टोस्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से बनाता है, वो बहुत खुशी से उसे खाता है। फिर वो गाते गाते नहाता है, टॉयलेट में सो जाता है और फिर उठ के सोने चला जाता है। फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में जहाँ पर नेक्स्ट डे हो जाता है, जहाँ पर दोनों एक डीमन को मारने के लिए जाते हैं। तो दोनों रूम के अंदर एंटर होते हैं। हायाकावा कहता है डेंजी को कि तुम अपने डेविल की शक्ति से इसे मार दो, लेकिन डेंजी अपने कुल्हाड़ी से इसे वार करके डीमन को मार देता है। हायाकावा डेंजी से पूछने लगता है तूने अपने डेविल की शक्तियों का यूज क्यों नहीं किया? अब डेंजी कहता है कि अगर मैं ऐसा करता तो वो हालत मेरी कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती, इसलिए मैंने इसका प्रयोग नहीं किया। उसके बाद हायाकावा वहाँ से बाहर चला जाता है और डेंजी वहाँ पे कुछ गिरे हुए मैगजीन को उठाने लगता है। उसके और रोजिता के बीच में जो डिसाइड हुआ था वो पूरा हो रहा है, उसकी उसे जिंदगी मिल रही है। फिर वो देखता है और उसे संतरे दबाने का ख्याल आता है। फिर नेक्स्ट सीन पे दिखाया जाता है माकीमा के कैबिन में दोनों होते हैं, जहाँ माकीमा बोलती है अब तुम्हें एक नई पार्टनर की जरूरत है तो मैं तुम्हें एक नई पार्टनर दे रही हूँ जो है एक डीमन। तब डेंजी कहता है डीमन को किसने डेविल हंटर बनाया है? तब माकीमा कहती है कि डीमन को डेविल हंटर नहीं बनाया जा सकता लेकिन पावर बहुत ही ज्यादा उसके पास पावर है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए वो डेविल हंटर है। फिर वो दोनों डेविल की तलाश में चले जाते हैं लेकिन वहाँ पे कोई भी डेविल उनको नहीं मिलता है। लड़की सनकी होती है और वो खून की तलाश करने लगती है और डेंजी को परेशान करने लगती है और कहती है मुझे खून चाहिए किसी भी चीज का। पुलिस वाले पावर को देखकर रोक देते हैं और कहते हैं कि ये तो डीमन है। तब उसे माकीमा की बात याद आती है और अपना आईडी दिखाते हैं जिसे पुलिस वाले मुंह बनाकर चले जाते हैं। फिर ऐसे ही
बहुत ही तलाश करने के बाद वो दोनों एक जगह में बैठ जाते हैं। मुझे किसी का खून चाहिए, मुझे किसी को मारना है। डेंजी कहता है यहाँ आसपास कोई भी डेविल नहीं है। तब पावर कहती है हाँ, और कहती है हाँ, मेरे सेंट से सभी डेविल यहाँ से भाग जाते हैं। तब डेंजी मन में सोचने लगता है कि हायाकावा जानबूझकर मुझे इसके साथ ही बनाया कि मैं इसके साथ रहूं और कुछ ना कर पाऊँ और मुझे काम से निकाल दिया जाए। तभी पावर को डेविल की खुशबू आती है और वो दौड़ के बिल्डिंग के छलांग लगा देती है और वहाँ पर एक डेविल होता है जिसको अपने पावर से मार देती है बहुत ही खतरनाक तरीके से। बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है देखो मैंने इसे मार डाला। डेंजी बस इसे देखता ही रह जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब।